सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। चलिए गाइस, इस लेक्चर में आपका कंप्लीट जीओसी, मतलब कि पिछले लेक्चर में मैंने बोल दिया था पिछले लेक्चर में कि कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन पिछले में ही करा देता मैं वैसे तो, लेकिन वो सोच रहा था मैं कुछ 20-30 क्वेश्चन थे और वो सोच रहा था मैं इस लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दूं ताकि आपको मतलब कि वो जो लेक्चर था उसमें 30 मिनट में होता नहीं, फिर कुछ एक क्वेश्चन रह जाते, ठीक है ना। तो वो अभी मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको मतलब कि कंप्लीट सभी क्वेश्चन अभी इसी लेक्चर में मैं आपको करा दूंगा और थोड़ा बहुत जो डिस्कस करना वो भी कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन डिस्कस हम पहले ही कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, एग्जाम आपका आ गया है, नोटिफिकेशन आपका आना बाकी है। वैसे तो देखिए एग्जाम डेट तो सीएसआई ने बता दिया 29 को, लेकिन आसपास ही वो अपना एग्जाम जो है कंडक्ट करवा लेंगे, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। वो नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा, ऐसी बात मत समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिए। गेट का तो है ही, सीएसआई की भी उसी आसपास डेट आ जाएगी, वो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए। देखिए यूजीसी के हो गए ना सभी एग्जाम, यूजीसी एनटीए जो यूजीसी नेट के एग्जाम हो रहे हैं, हमारा भी एग्जाम जल्द ही होगा, लेकिन आप अपनी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो अच्छे से जल्दी करते रहिए। ओके, तो आइएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई एसिडिटी का। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, गाइस, ये नहीं करेंगे। उसके बाद है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एसिडिटी, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसकी रिएक्टिविटी देखी हमने इलेक्ट्रोफाइल में। उसके बाद क्वेश्चन क्या है रिएक्टिविटी, ये भी हो चुका है आपका। जो क्वेश्चन नहीं होया होगा ना वो ही कराऊंगा आपको मैं। ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। न्यूक्लियोफिलिसिटी देख लीजिएगा इस न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है। देखिए CH3 CH2S, ठीक है ना, ये है। और बी में क्या है आपका ऑप्शन जो बी है वो क्या है CH3 CH2O, नेगेटिव कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका सी जो ऑप्शन है वो क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O नेगेटिव, ठीक है ना, ये ऑप्शन है। तो अब आप एक चीज बताइए मेरे को जल्दी से आप एक चीज बताइए गाइस, यहां पर ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? यहां पर इन सभी में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा गाइस? जल्दी बताइएगा, जल्दी से बता दीजिएगा इसमें कोई चीज आप, इन सभी में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? मतलब कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा बेटर होगी? इसकी होगी, इसकी होगी या इसकी होगी? देखिए अप टू डाउन आता है तो क्या होता है, बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ए। उसके बाद ये होगा या ये होगा? देखिए ये वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबल है इसके साथ, कंजुगेशन के साथ, तो ये कौन सा आएगा? बी क्या होगा? ज्यादा बेसिक होगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? सी आएगा। फिर क्या आएगा भाई? सी आएगा। सी क्या होगा? ज्यादा बेसिक होगा। सी क्या होगा गाइस? ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिसिटी, ये क्या होगा? हमारा बेसिसिटी हो गई। ओके गाइस, ये हमारी बेसिसिटी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा गाइस, आप इसके बाद देखिएगा यहां पर इसके बाद देखिएगा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन क्या, वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन वो देखिएगा आप। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या? एसिडिटी बतानी है प्रोटॉन की, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं पिछले असाइनमेंट में। उसके बाद कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं, अलग है क्या? NaBH इलेक्ट्रोफिलिसिटी ये बता चुका हूं आपको, ये भी करवा चुका हूं। रिएक्टिविटी देखनी है, रेजोनेंस पर एनर्जी बता चुका हूं, सबसे ज्यादा किसकी? जैसे जैसे रिंग इंक्रीज होगी रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, ये भी करा चुका हूं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफिली का अगर हमको क्या देखना हो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखना, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा बेटर किसमें होगी? किसमें होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? जहां पर रेजोनेंस एनर्जी कम होगी उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा। एक मिनट रुकिएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा जहां पर होगी ना, वहां पर रेजोनेंस एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन सबसे ज्यादा कहां पर होगी? जहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम होगी। तो सबसे कम कहां पर होगी भाई? बेंजीन में, नेप्थलीन में और एंथ्रासीन में सबसे कम कहां पे होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? बेंजीन में, उसके बाद नेप्थलीन में, उसके बाद एंथ्रासीन में, ठीक है ना। तो यहां पर जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी ना, वहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी सबसे ज्यादा होगा, लेकिन वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन सबसे कम होगी। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन और एनर्जी कहां पर सबसे ज्यादा होगी? बेंजीन में होगी क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगी? बेंजीन में नहीं होगी, सबसे ज्यादा होगी एंथ्रासीन, फिर नेप्थलीन, फिर हमारा बेंजीन। और स्टेबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन होगी बेंजीन, फिर हमारा
नेप्थलीन, फिर हमारा एंथ्रासिन। ओके, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख लीजिएगा, इसको देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन देख लीजिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है ए, ठीक है ना। उसके बाद जो बी है वो क्या है गाइस, वो देखिएगा आप यहां पर जो बी है वो देखिए, ये देख लीजिए गाइस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बताइए इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा एच। यहां पर कितने, 6 अल्फा एच। यहां पर कितने हैं भाई, यहां पर बताइए मेरे को जल्दी से। यहां पर एक जगह से क्या पॉजिटिव आर, और यहां से क्या है भाई, 3 अल्फा एच है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन ज्यादा स्टेबल होगा। यहां से क्या लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा भाई, सी। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, बी। फिर कौन सा होगा, ए। ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या होगा, CBA ऑर्डर होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा बेटर पॉजिटिव आर, मतलब पॉजिटिव, जितना ज्यादा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट लगेगा ना, उतना ही ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक है ना। देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको मैंने पहले कराए हुए हैं जब हो रहे हैं। उसके बाद एसिडिटी देखनी है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है गाइस। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो लिखिएगा आप जल्दी से, विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम आर रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेडिकल। रेजोनेंस, विच रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेडिकल। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। रेजोनेंस में कितने रेडिकल मतलब कि कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आप बता सकते हो। कितने रेडिकल रेजोनेंस के लिए मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे, 3 रेडिकल होंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है। ये देखिए कितने रेडिकल जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसके लिए, रेजोनेंस के लिए। तो देख सकते हो आप, ये देखिए, आप अगर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा आपका, ये जल्दी से देखिए, ये आ गया ना। कितने रेजोनेंस के लिए कितने रेडिकल हैं जो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए कितने रेडिकल है, 1 2 3, यहां पर 3 रेडिकल आएंगे ना। ये देखिए 3 रेडिकल्स हैं जो रेजोनेंस के लिए जनरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में स्टूडेंट आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। ओके, बस आपको यही बताना था रेजोनेंस। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस इमिडाजोल, एक आपके सामने इमिडाजोल है, हैज ए pKa 7। उसका जो कि इसका pKa है जो उसका 7 है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स कंजुगेटेड एसिड, विद इट्स कंजुगेटेड एसिड विच नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड इन दिस कंजुगेटेड एसिड वाई। इसमें आपको यह बताना है, आपके पास एक इमिडाजोल है, इमिडाजोल देख लीजिए गाइस, आपके सामने एक इमिडाजोल है, और उस इमिडाजोल में क्या बता रहा है कि हमारा क्या है कि जब हमने एक प्रोटॉन से रिएक्ट कराया इसको, तो यहां पर क्या बताया इसने, यहां पर कौन सा नाइट्रोजन है, कौन से नंबर वाला नाइट्रोजन है जो कि क्या होगा, प्रोटोनेटेड होगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए कि यहां पर कौन सा नाइट्रोजन है जो कि हाईली प्रोटोनेटेड यहां पर होगा। जल्दी से बता दीजिएगा, इसे बिना सोचे समझे बता दीजिए कि यहां पर इनमें से कौन सा नाइट्रोजन है जो कि हाईली इनमें प्रोटोनेटेड होगा, कौन से नंबर का। तो देखिए 1 2 3, तो यहां पर जब ये रेजोनेंस करेगा इस प्रकार, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये क्या करेगा, प्रोटोनेटेड। तो N3 जो N3 होता है, वो N3 यहां पर क्या करता है, प्रोटोनेटेड होता है। प्रोटोनेशन उसके साथ ही होता है कंजुगेशन के बाद, आफ्टर कंजुगेशन यहां पर N3 जो होता है वो क्या करता है, प्रोटोनेशन करता है। प्रोटोनेटेड उसके साथ ही यहां पर होता है। ठीक है ना, उसका ही प्रोटोनेशन यहां पर फॉर्म होता है। ओके, उसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद यहां पर क्या बोल रहा है, इसके बाद यहां पर क्या बोल रहा है गाइस, वो देखिएगा आप। और इसका इमिडाजोल का जो pKa है वो 7 होता है। क्या होता है गाइस, इमिडाजोल का जो pKa है वो 7 होता है। ठीक है ना, उसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद यहां पर बोल रहा है हमारे पास 2 कंपाउंड है जिनका क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन हैज ए pKa 15, ए साइक्लोपेंटेन pKa इज 50। वाई रीजन पूछा है। हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन है, साइक्लोपेंटाडाइन है जिसका pKa क्या है, pKa वैल्यू जिसकी क्या है भाई, इसकी pKa वैल्यू क्या है, 15। और उसके बाद हमारे सामने क्या है, साइक्लोपेंटेन जिसकी pKa वैल्यू क्या है गाइस, 50 है, जिसकी pKa वैल्यू क्या है, 50 होगी, जिसकी pKa वैल्यू यहां पर क्या है भाई, 50 है। ठीक है ना, 50। ओके, 50 जहां पर इसकी क्या है pKa,
वैल्यू है। तो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये बता दीजिए आखिरकार क्यों इसकी पीके वैल्यू 15 है और इसकी पीके वैल्यू जो है कितनी है भाई 50 है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जैसे ही प्रोटॉन निकलेगा और जैसे ही यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा ये बन जाएगा एरोमेटिक। इट मींस ये वाला कंपाउंड हाईली एसिडिक प्रोटॉन को कंटेन करके रखता है, लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है वो हाईली एसिडिक प्रोटॉन को नहीं कंटेन करके रखता, जिसके कारण इसकी जो बेसिसिटी है वो हाई है देन दिस, इसका जो pH वैल्यू है वो हाई है देन दिस, क्योंकि ये हाईली एसिडिक प्रोटॉन को कंटेन करके रखता है। क्योंकि जैसे ही प्रोटॉन निकलेगा वैसे ये एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेगा, इसीलिए इसकी पीके वैल्यू 15 होती है और इसकी 50 होती है। ओके, तो इस चीज को भी आप कर लीजिए। इसके बाद यहां पर क्या है, इसके बाद यहां पर क्या है गाइस, इसके बाद यहां पर है फेवरेबल हाइड्राइड शिफ्ट। हमें कुछ एक कंपाउंड है उसमें फेवरेबल हाइड्राइड शिफ्ट बताना है कि किसमें फेवरेबल हाइड्राइड शिफ्ट होगा, किसमें फेवरेबल हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ठीक है ना, आपको यही चीज यहां पर बतानी है, किसके अंदर यहां पर फेवरेबल हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना गाइस, यहां पर कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर फेवरेबल हाइड्राइड शिफ्ट होगा गाइस। फेवरेबल हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या होगा गाइस, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब मैं यहां पर क्या करूंगा गाइस, जब हाइड्राइड शिफ्ट को जब मैं अगर करूं यहां पर कि यहां से क्या करूं, इस हाइड्राइड को यहां पर जाऊं और यहां पर क्या कर दूं, एक कार्बोकैटायन की फॉर्म कर दूं, तो क्या यहां पर फेवरेबल होगा ये। यहां पर सेकेंडरी से क्या होगा, यहां पर क्या होगा, सेकेंडरी से प्राइमरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। और एक और देखिएगा गाइस, और देखिएगा, ये देखिए यहां पर भी एक प्रोटॉन है। अगर ये प्रोटॉन मैं यहां पर ले जाऊं तो क्या होगा, यहां पर मेरा टर्सरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किस चीज की, टर्सरी कार्बोकैटायन की। ठीक है ना, किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, टर्सरी कार्बोकैटायन की। और यहां पर जैसे ही टर्सरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी तो देखिए क्या होगा, देखिएगा क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे भाई, ये 4 7, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन बन जाएंगे, 7 अल्फा हाइड्रोजन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही रीअरेंज हुआ कार्बोकैटायन का वैसे ये रीअरेंजमेंट वाला जो कंपाउंड है वो 7 अल्फा हाइड्रोजन को कंटेन करके रखेगा। क्या भाई, ये जो है 7 अल्फा हाइड्रोजन को कंटेन करके रखेगा। उसके बाद देखिएगा, एक तो यहां पर रीअरेंज हो सकता है इसके साथ, एक हो सकता है यहां पर। तो देखिए यहां पर जब रीअरेंजमेंट होगा, इस साइड जब रीअरेंजमेंट होगा तो क्या बनेगा, देखिएगा इस साइड रीअरेंजमेंट होने के बाद ये क्या बन रहा है, ये देखिए ये क्या बन रहा है भाई, एक मिनट देख लीजिए आप। और यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है जल्दी से बताइएगा, देखिए 3 तो यहां पर होंगे, ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, तो मतलब यहां पर भी कितने 7H है, यहां पर भी कितने हैं भाई, यहां पर भी 7 मतलब 7 होंगे क्या, एक मिनट रुकिए, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कौन सा कराया भाई मैंने, हाँ यहां पर भी जनरली 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, लेकिन मैं जब इसको करूंगा तो इसको करूंगा जब होंगे। लेकिन यहां पर जो मैंने हाइड्राइड शिफ्ट दिखाया वो कौन सा दिखाया है, वो मैंने हाइड्राइड शिफ्ट दिखाया, ये इसको मैंने शिफ्ट किया है, इसको शिफ्ट करने के बाद क्या होगा वो बताइए आप, इसको शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो इसको शिफ्ट करने के बाद कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, इसको शिफ्ट करने के बाद देखिए जल्दी बताइए गाइस, इसको शिफ्ट करने के बाद मेरे कितने अल्फा हाइड्रोजन यहां पर फॉर्म होंगे, जल्दी से बता दीजिए गाइस, जल्दी से बता दीजिए। यहां पर तो कितने हो रहे हैं, 0 लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन से यहां पर देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करूं, इस हाइड्रोजन को यहां पर शिफ्ट करूं, इस हाइड्रोजन को अगर यहां पर शिफ्ट करूं तो क्या होगा, तो मेरा क्या होगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर स्टेबल हाइड्राइड शिफ्ट कौन सा होगा, यहां पर देखिए आप समझ रहे हो ना मैंने क्या बताया, यहां पर देखिए 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकते हैं। ये देखिएगा यहां पर कार्बोकैटायन है, एक तो देखिए मैंने इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कराया, एक जगह पर मैंने क्या कराया, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कराया, इस हाइड्रोजन को क्या कराया, शिफ्ट कराया है। तो अब आपको यहां पर क्या चीज बतानी है मेरे को, अब आपको यहां पर क्या बताना है कि यहां से शिफ्ट होगा या यहां से। देखिए यहां से शिफ्ट हुआ तो मेरे 0 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे थे, कितने 0 अल्फा H, लेकिन यहां से जब मैं शिफ्ट करा रहा था यहां पर क्या बन रहा था मेरा, यहां पर मेरे 2 अल्फा हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही थी, 2 अल्फा हाइड्रोजन की, ठीक है ना, 2 अल्फा H। तो मेरा इसके अंदर कौन सा
हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यहां पर मेरा यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन ही फॉर्म हो रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। यहां पर मेरे को बताना है मोस्ट फेवरेबल हाइड्रोजन शिफ्ट, मोस्ट फेवरेबल हाइड्राइड शिफ्ट बताना है कि इसमें सबसे अच्छा हाइड्राइड शिफ्ट कौन सा होगा। यहां पर तो 7 अल्फा हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है कार्बोकैटायन का रीअरेंज करने के बाद। यहां पर जब मैंने इस साइड से कराया तो 2 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं, यहां से 0 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमारा क्या था, उसके बाद हमारा जो सी है, सी में क्या है गाइस, सी में क्या था, सी में यहां पर क्या था कार्बोकैटायन, यहां पर क्या था कार्बोकैटायन, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, इस हाइड्राइड को यहां पर शिफ्ट करा दिया। जैसे ही इस हाइड्राइड को शिफ्ट कराया तो यहां पर क्या फॉर्म हुआ, देखिए गाइस, CH3 और ये कार्बोकैटायन, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 3 यहां पर, मतलब कि यहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर भी आ गए। यहां पर भी क्या हो गया, यहां पर टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया और यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन निकल के आ रहे हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिएगा उसके बाद मैंने लास्ट में क्या किया, इस हाइड्रोजन को क्या किया, यहां पर शिफ्ट किया, इस हाइड्रोजन को क्या किया, यहां पर शिफ्ट किया। उसके बाद देखिएगा यहां पर जैसे कार्बोकैटायन बना, देखिए यहां पर देखिएगा गाइस, एक मिनट देखिए यहां पर कितने बने भाई, एक मिनट देखिएगा गाइस, एक मिनट रुक जाइए, यहां पर कितने बनेंगे देखिए, 2 यहां पर हो गए, 2 यहां पर, CH3 तो यहां पर जो है कार्बोकैटायन जैसे ही शिफ्ट किया मैंने, यहां पर 8 अल्फा हाइड्रोजन निकल के आ गए। कितने गाइस, 8 अल्फा हाइड्रोजन निकल के यहां पर आए। जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले कंपाउंड में जैसे मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कराया वहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन निकल के आ रहे थे, मतलब कि कार्बोकैटायन जहां पर न्यू कार्बोकैटायन बना ना, उसके चारों ओर 7 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे थे। यहां पर जब मैंने किया तो 2 अल्फा हाइड्रोजन निकल रहे हैं। यहां पर जब हाइड्राइड का शिफ्ट किया तो यहां पर कितने आ रहे हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर जब मैंने इस हाइड्राइड को शिफ्ट किया यहां पर, तो मेरे 8 अल्फा हाइड्रोजन निकल के आ रहे थे। और जहां पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे वो क्या करेंगे, वो हमारा हाइपर कंजुगेशन, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगा के पॉजिटिव चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबल करेंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव एच इफेक्ट लगेगा, पॉजिटिव एच हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा, और उतना ही ज्यादा मेरा कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेबल हाइड्राइड शिफ्ट कौन सा होगा, वो ये होगा, ये मोस्ट फेवरेबल हाइड्राइड शिफ्ट होगा। रीजन आप सभी को पता है, क्योंकि यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद 8 अल्फा हाइड्रोजन निकल के आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव एच इफेक्ट को शो करेंगे और कार्बोकैटायन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। ओके तो इस चीज को आप देख लीजिए यहां पर, ठीक है ना गाइस, ठीक है गाइस, इस चीज को आप देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद यहां पर आप और देखिए, इसके बाद देखिएगा इस, इसके बाद क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताइएगा भाई। ये हो चुका है क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, कुछ भी नहीं, आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। ये देखिए, ये है यहां पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या क्या ग्रुप लगे हैं, OCH3, ठीक है ना। अब OCH3 को हटा के कोई ग्रुप लगा नहीं लगा, OCH3 लगा है, बस कुछ भी नहीं है, यही है। एक क्या है, CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है ना, और एक सिंपल है, सिंपल इस टाइप से, सिंपल इस टाइप से, ठीक है ना। एक तो ये है और एक ये है और एक ये थर्ड। इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप डिस्क्राइब कर दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बताइएगा गाइस, जल्दी से बता दीजिए। उसके बाद क्या आपका क्वेश्चन, यहां पर भी ये भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ही है। कार्बोकैटायन मतलब OH नेगेटिव ये बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अपॉन रिमूवल ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को रिमूव कराने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा C पॉजिटिव, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन से स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा, ये चीज आपको यहां पर डिफाइन करनी है, ठीक है ना। ओके तो देखिएगा, सबसे पहला स्ट्रक्चर कैसा है मेरा भाई, CH3 का ट्राइस कार्बन, CH2 ये पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद एक आपका क्या है भाई, B क्या है आपका, CH3 CH2 ये पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव मैंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो आपका C है वो क्या है गाइस, C6H5 CH2 पॉजिटिव और ये आपका OH नेगेटिव मैंने यहां से बाहर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर B है, ये क्या है, C6H5 CH2 पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो आप गाइस एक चीज बताइएगा, एक मिनट रुक जाइए गाइस, एक मिनट रुक जाइए,
एक मिनट रुक जाइए। तो आप मेरे को एक चीज बता दीजिए, यहाँ पर भाई कार्बोकेटाइन कहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पर तो टर्सरी, यहाँ पर टर्सरी, यहाँ पर प्राइमरी, यहाँ पर C6H5, यहाँ पर क्या लग रहा है? पॉजिटिव आर इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव आर इफेक्ट लग रहा है कार्बोकेटाइन पे? यहाँ पर कौन सा लग रहा है? यहाँ पर एक CH2 बीच में आ रहा है, उसके बाद पॉजिटिव आर इफेक्ट लग रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा होगा? कार्बोकेटाइन C होगा, उसके बाद होगा D, उसके बाद होगा D, फिर कौन सा होगा भाई? फिर होगा A, और उसके बाद कौन सा होगा? B होगा। देखिए आपको पता है ना क्यों ये ऑर्डर मैंने क्यों लगाया कार्बोकेटाइन की? क्योंकि यहां पर लग रहा है सी में पॉजिटिव आर इफेक्ट, यहां पर पॉजिटिव आर इफेक्ट लग रहा है, लेकिन बीच में बस क्या आ रहा है? एक CH2 ग्रुप आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव आर इफेक्ट यहां पर ये शो करेगा, ठीक है ना? ओके, उसके बाद यहां पर क्या है? टर्सरी कार्बोकेटाइन। ये क्या? टर्सरी कार्बोकेटाइन। फिर क्या है? ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है ना? तो इस ऑर्डर को आप जल्दी से लगा लीजिएगा, ठीक है ना? इसको आप जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है क्या हमारा? हाँ बिल्कुल, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुक जाइए। ओहो सॉरी गाइस, सॉरी, हमने यहाँ पर गलत कर दिया। पहले कौन सा आएगा? बी आएगा, फिर आएगा ए, क्योंकि ये टर्सरी थोड़ी ना है भाई, ये टर्सरी थोड़ी ना, ये तो प्राइमरी है, ये टर्सरी, इसको टर्सरी थोड़ा बोलेंगे। दिस इज नॉट ए टर्सरी कार्बोकेटाइन, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन नहीं होगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा, तो अगर हम अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग लगाए, यहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जीरो अल्फा H। लेकिन इस वाले में देखें तो इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहां पर जो है 2 अल्फा H है, जिसके कारण यहां पर B इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देन A। देखिए मैंने पहला वाला जो ऑर्डर लगाया था उसको वो गलत कर देना, वो रॉन्ग है। यहां पर करेक्ट ऑर्डर ये होगा। रीजन क्या है कि बी वाले में क्या है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि देखिए ये टर्सरी कार्बोकेटाइन था ना, ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये, बिकॉज ये 2 अल्फा हाइड्रोजन को कंटेन करके रखता है और ये 0 अल्फा हाइड्रोजन को कंटेन करके रखता है। लेकिन यहां पर अगर मैं रीअरेंज करूं ना, उसके बाद मेरा कुछ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहां पर चेंज हो जाएगी। लेकिन यहां पर रीअरेंज तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो यहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है OH को रिमूव कराने के बाद। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल C, फिर D, फिर B, फिर A। ओके, तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा, इस चीज को आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट रुकिएगा। चलिए अभी हमारे पास टाइम है, जल्दी आपको ये क्वेश्चन करा देता हूं मैं, बस जल्दी से आपको ये क्वेश्चन करा देता हूं। कुछ एक क्वेश्चन है हमारे, कुछ एक क्वेश्चन और है, इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, तो अब देखिएगा गाइस, यहां पर देखिएगा फ्लोविंग कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। यहां पे भाई ये कर देंगे हम, इनमें कार्बोकेटाइन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बतानी है, तो आप क्या करोगे? आप अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिएगा, आप पॉजिटिव आर इफेक्ट देख लीजिएगा, आप पॉजिटिव H इफेक्ट देख लीजिएगा। अगर कहीं पर पॉजिटिव आर इफेक्ट है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आप हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखोगे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के लिए आप अल्फा हाइड्रोजन को चेक करोगे कि कहां पर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, वही सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा किसको? कार्बोकेटाइन को। उसके बाद अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, पॉजिटिव आर पॉजिटिव H में से, तो आप पॉजिटिव आई इफेक्ट को देखोगे। अगर पॉजिटिव आई इफेक्ट है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है ना? तो आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद भाई यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है मैंने, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकेटाइन इज रीअरेंज। उसके बाद भाई इनमें से कौन सा कार्बोकेटाइन है जो रीअरेंज कर सकता है, जो रीअरेंज हो सकता है? ये भी मैंने आपको करवाया है जनरली गाइस, रीअरेंज जो हो सकता है। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकेटाइन इज रीअरेंज होने के बाद यहां पर क्या होगा? देखिए ये कंपाउंड भाई, ये आप खुद कीजिएगा, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये CH3, ये देखिए ये कार्बोकेटाइन है, ये C है, ठीक है गाइस? ओके, उसके बाद क्या है भाई? ये D है, ठीक है ना? ये D है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं, आपको यह बताना है कि यहां पर इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें रीअरेंज हो पाएगा, जिस कार्बोकेटाइन में रीअरेंज सबसे ज्यादा स्टेबल और फेवरेबल होगा, बस ये बताना है। तो सबसे ज्यादा
किस में होगा सिर्फ आपको कैसे बताओगे, ये आप किस टाइप से बताओगे, आप बस ये देख लेना अल्फा हाइड्रोजन रीअरेंज करने के बाद अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कहां पर बन रहे हैं, रीअरेंज करने के बाद अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कहां पर बन रहे हैं, वो ही रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए यहां पर रीअरेंज करने के बाद कितने बनेंगे, यहां पर रीअरेंज करने के बाद 8 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो होगा ए ही हमारा, जो यहां पर सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन का रीअरेंज है वो ए में ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा किसी में, ठीक है ना। तो आप ये कर लीजिएगा, आप ये खुद करके देखिएगा गाइज, आप ये खुद करके देखिएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन भी आप कर चुके हो गाइज, ये क्वेश्चन भी आप कर चुके, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। उसके बाद कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ये भी आप देख चुके हो। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच आयन इज मोर स्टेबल, विच आयन इज मोर स्टेबल। ये देखिए ए क्या है आपका C6H5CH2 पॉजिटिव, और इसका जो पेयर है एंड इसका जो पेयर है वो क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जो B है, यहां पर जो B होगा गाइस वो क्या है CH3CH2 पॉजिटिव एंड CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। उसके बाद यहां पर जो C है वो क्या है एंड यहां पर क्या है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए गाइस, ये देखिए गाइस, ठीक है ना गाइस। उसके बाद यहां पर क्या है पेयर में, ये देखिए नाइट्रोजन CH3। भाई कहीं कभी कभी पता क्या होता है, जब मैं लिखते लिखते चुप हो जाता हूं ना, तो आप भी बिल्कुल शांत ही हो जाते हो मेरे साथ, और मेरे को ऐसे लगता है बिल्कुल शांत कैसे हो गए भाई सभी, मेरे को ये लगता है भाई शांत कैसे हो गया सब कुछ। तो देखिए यहां पर आपको क्या बताया है, इनमें से कौन सा पेयर है जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर रहा है। यहां पर देखिए क्या है पॉजिटिव आर इफेक्ट, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर भी क्या है भाई, यहां पर एक प्रकार से क्या होगा पॉजिटिव आर इफेक्ट। देखिए यहां पर भी क्या पॉजिटिव आर इफेक्ट क्योंकि कंजुगेशन में है। यहां पर क्या है पॉजिटिव एच इफेक्ट और पॉजिटिव आई इफेक्ट। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये sp2 है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, यहां पर ये माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा, कौन ये, ठीक है ना। यहां पर क्या है जनरली गाइस, ये क्या है, ये देखिए क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर क्या होगा एक प्रकार से पॉजिटिव एच इफेक्ट ही शो होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव एच इफेक्ट। यहां पर क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव आर इफेक्ट। यहां पर देखिए क्या होगा गाइस, यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए कार्बोकेटाइन है, यहां पर 7 अल्फा एच है, 7 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर ये क्या शो कर रहा है, ये पॉजिटिव आर इफेक्ट शो कर रहा है। तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव आर इफेक्ट होंगे, जिसमें दोनों पेयर में ही पॉजिटिव आर होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। तो इनमें इन सभी पेयर में कोई ऐसा पेयर है जिसमें दोनों में ही पॉजिटिव आर हो, तो एक है सबसे पहले वाला, क्योंकि जिसमें पॉजिटिव आर इफेक्ट होगा वो कार्बोकेटाइन को सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट सबसे हाई और सबसे अच्छा इफेक्ट होता है, सबसे बेटर और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला इफेक्ट होता है कौन, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर आएगा ए में क्या है कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ए वाले में जो कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। याद रखिए यहां पर जो ए है उसमें क्या है कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, यहां पर जो हमारा ए है उसमें कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा क्या होंगे भाई स्टेबल होंगे, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से नोट डाउन गाइस कर लीजिए, आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ओके गाइस। यहां पर जो ए है वो क्या होगा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ए इज फॉर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अब आपको यहां पर क्या देखना है, स्टेटमेंट देखनी है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ठीक है ना। फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट आपको बोल रहा है, देखिएगा गाइस, फर्स्ट आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये NO2 और ये यहां पर क्या है पॉजिटिव, ये बोल रहा है A is more stable than B, is stable than this, stable than this, ये बोल रहा है, ये CH3
ये पॉजिटिव चार्ज और ये NO2, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि जो हमारा ये जो फर्स्ट ये कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, ये ज्यादा स्टेबल है देन दिस, ठीक है ना। अब उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या है, सेकंड नंबर पर क्या है गाइस, सेकंड नंबर पर क्या है, सेकंड नंबर पर था भाई हमारा, क्या देखिएगा ध्यान से, NO2Cl, NO2Cl और ये क्लोरीन इज मोर स्टेबल, is more stable than this, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, आपको ऑप्शन दिए हुए थे जनरली गाइस 4 ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे और उन 4 ऑप्शन में मतलब ये एक में दिया हुआ था कि हमारा फर्स्ट इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, और उसके बाद बी में दिया हुआ था कि बी इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, और सी में दिया हुआ था कि बोथ इज करेक्ट। तो आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा या सी करेक्ट होगा, आपको यही टिक करना है। तो देखिए फर्स्ट देखिए इन दोनों में ये स्टेबल है या ये स्टेबल है, देखिए कार्बोकैटायन यहां पर है, तो यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -R इफेक्ट, कौन सा -R इफेक्ट लग रहा है, और यहां से कौन सा इफेक्ट लग रहा है, पॉजिटिव R इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, पॉजिटिव R इफेक्ट, यहां से -R और यहां से पॉजिटिव R। यहां पर देखिएगा यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -R इफेक्ट, -R इफेक्ट, और ये कौन सा लगा रहा है, पॉजिटिव H और पॉजिटिव I, ठीक है ना। तो इन दोनों में ही पॉजिटिव R ज्यादा, मतलब देखिए दोनों कंपाउंड में -R तो लग रहा है और वो भी सेम पोजीशन पे -R, लेकिन देखिए इन दोनों में एक तो लगा रहा है पॉजिटिव R और एक लगा रहा है पॉजिटिव H और पॉजिटिव I, तो ज्यादा फेवरेबल कौन सा होगा, पॉजिटिव R वाला। तो पॉजिटिव R ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकैटायन को। इट मींस ये डेफिनेशन, ये वाला जो कंडीशन है ये तो बिल्कुल सही है कि ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल है देन दिस, इस कंपाउंड से। ओके, अब ये वाली कंडीशन और देखिएगा, ये वाली कंडीशन देखिएगा, ये वाली कंडीशन ये बोल रहा है कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा स्टेबल है इस कंपाउंड वाले से, इस वाले कंपाउंड से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है। तो देखिएगा ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -R इफेक्ट, ये कौन सा लगा रहा है, -I इफेक्ट, -R ही लगाएगा ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -R इफेक्ट, और ये -I इफेक्ट। इसमें देखिएगा ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, इस पे, इस नेगेटिव चार्ज पे ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ये देखिए ये इफेक्ट लगा रहा है -I, -R तो लग ही नहीं सकता किसी भी प्रकार, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है, यहां पर क्या नहीं है, यहां पर क्या नहीं है भाई, -R इफेक्ट इसका लग जाएगा क्या, इसका -R इफेक्ट लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लग सकता। कैसे लगाओगे भाई, आखिरकार ये रेजोनेंस में तो है ही नहीं। अगर ये नेगेटिव चार्ज कहां पर होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां पर होता तो हमारा लग सकता था इस प्रकार -R इफेक्ट, लेकिन भाई देखिए यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है, वो sp3 कार्बन पर है। जनरली sp2 मान लीजिए, sp3 कार्बन ही है, ये sp3 कार्बन है और उस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ये यहां पर जो कार्बन है वो sp3 ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं है, ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में ना होने के कारण यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 ही होगा, जिसके कारण ये क्या यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में ना होने के कारण ये जो NO2 है ये -R इफेक्ट नहीं शो करेगा इस नेगेटिव चार्ज पे। कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट। यहाँ से देखिए कौन सा इफेक्ट होगा, -I, यहाँ से भी कौन सा होगा, -I। तो अब देखिएगा यहाँ पर तो सभी ग्रुप -I इफेक्ट लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक तो ग्रुप लगा रहा है -R, एक लगा रहा है -I, तो -I -H इन सभी से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, -R इफेक्ट, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबल करता है -R, तो यहां पर कौन सा है, -R। इट मींस ये वाला जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होगा देन दिस। इट मींस क्या हुआ, यहां पर जो सी डेफिनेशन थी बोथ इज करेक्ट, वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगी। इट मींस इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन सी वो बिल्कुल करेक्ट है। इट मींस यहां पर जो स्टेटमेंट सी है, जो हमारा स्टेटमेंट सी था वो बिल्कुल करेक्ट है, सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। उसके बाद आपका यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, आपका लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ये आपका जीओसी का लास्ट क्वेश्चन है। आपके लिए खुशखबरी की बात है, ये जीओसी का आपका सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट ही क्वेश्चन आएगा बस। लास्ट क्वेश्चन तो नहीं, अभी 3 क्वेश्चन है, सॉरी 3 क्वेश्चन है आपके, लास्ट नहीं है ये, ठीक है ना। यहां पर देखिए ए क्या है, ये देखिए
ये देखिए गाइस, ये क्या है CH3 और ये क्या है NO2। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है गाइस, CH3 पॉजिटिव और ये क्या है NO2। ये क्या है गाइस, ये क्या है गाइस, CH3 NO2। और उसके बाद यहाँ पर ये क्या है D क्या है, देख लीजिए ध्यान से, CH3 NO2 और ये पॉजिटिव चार्ज। तो आपको क्या बताना है, विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, ठीक है ना। और मतलब कार्बोकटायन, इनमें कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एक मिनट रुकिए गाइस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किस जगह पे होगा, ये देखिए, विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा इफेक्ट है गाइस, ये देखिए पॉजिटिव H और पॉजिटिव I, ये कौन सा लगा रहा है, ये कौन सा लगा रहा है -R, ये कौन सा लगा रहा है, ये देखिए ये पॉजिटिव I इफेक्ट लगाएगा, पॉजिटिव I इफेक्ट लगाएगा। ये कौन सा लगाएगा, पॉजिटिव H कब लगेगा, जब या तो रेजोनेंस में इस प्रकार होगा, इस प्रकार में ये रेजोनेंस में होगा, उस टाइम पे लगेगा, इस प्रकार रेजोनेंस में होगा, उस टाइम पे पॉजिटिव H लग सकता है। यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव H नहीं लग पाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव H यहाँ पर नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस पे तो लग जाएगा पॉजिटिव H इस ग्रुप के ऊपर, लेकिन इस पे नहीं लगेगा कार्बोकटायन पे पॉजिटिव H, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव I इफेक्ट लगाएगा किस पे, कार्बोकटायन पे। ये कौन सा लगाएगा, -R। यहाँ पर देखिए ये कौन सा लगा रहा है, -R। एक मिनट रुकिए, ये -R लगा देगा क्या, नहीं, ये -I इफेक्ट ही लगाएगा। ये भी क्या लगाएगा, -I इफेक्ट ही लगाएगा। रीजन आपको पता ही है, रीजन आपको पता ही है क्यों लगा रहा है -I इफेक्ट, क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं है इसके साथ ये रेजोनेंस में नहीं है, इसके साथ ये रेजोनेंस में नहीं है, इसलिए -I इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पर कौन सा लगेगा, पॉजिटिव H और पॉजिटिव I इफेक्ट, यहाँ पर दोनों इफेक्ट लगेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव H क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो इसके साथ रेजोनेंस में होगा, जिसके कारण वो इसको स्टेबलाइज करेगा। किस प्रकार, देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा पॉजिटिव H इफेक्ट जैसे ही लगेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और वो क्या करेगा, इसको नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर रेजोनेंस करेगा और इसको स्टेबलाइज करेगा, इस कार्बोकटायन को, ठीक है ना। इस कार्बोकटायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कौन सा, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव भी I पॉजिटिव भी यहाँ पर होगा, ये -I इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर देखिए ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है भाई, ये इफेक्ट कौन सा शो कर रहा है, -I इफेक्ट। और ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, पॉजिटिव H और पॉजिटिव I इफेक्ट, पॉजिटिव H और पॉजिटिव I इफेक्ट। तो आप एक चीज बताइए, यहां पर कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्या कहीं पर पॉजिटिव R है, यहां पर देखिए पॉजिटिव I होगा ओनली, ठीक है ना। ओके, यहां पर कहीं पर ऐसा है कि कहीं पर पॉजिटिव R हो, कोई से भी कंपाउंड, ये जितने भी कंपाउंड है, इसमें से एक भी कंपाउंड पे पॉजिटिव R इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव R इफेक्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद देखिए क्या पॉजिटिव H है, इसमें है और इसमें है। देखिए इसमें जो पॉजिटिव H लग रहा है वो कौन सी पोजीशन पे, देखिएगा इस पोजीशन पे है, थर्ड, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे। लेकिन इस पे जो पॉजिटिव H और पॉजिटिव I इफेक्ट लग रहा है वो डायरेक्ट, मतलब इप्सो पोजीशन, एक प्रकार से आप मान सकते हो, ये इप्सो पोजीशन मान सकते हो, ठीक है ना। वो डायरेक्ट ही कौन से पोजीशन में, जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन एटम पे। जस्ट हमारा क्या है, ये जस्ट हमारा कौन सा है, जस्ट हमारा ये एक प्रकार से एडजेसेंट कार्बन ही है। कौन सा, एडजेसेंट ये क्या है, कार्बन है। इसी कारण यहां पर क्या होगा, गाइस, ये वाला कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ये क्या कंटेन करके रखता है, यहां पर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन को कंटेन करके रखता है, और वो अल्फा हाइड्रोजन जस्ट इस कार्बोकटायन के एडजेसेंट वाले कार्बन पे ही है, जिस कारण ये यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन होगा। सी इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, सी क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन यहाँ पर होगा। सी क्या होगा गाइस, यहाँ पर जो सी है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन होगा, ठीक है ना। सी इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर जो सी है वो क्या होगा गाइस, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट।
बस कुछ एक स्टेटमेंट थी आपके सामने गाइस, कुछ नहीं। ये D3C कार्बोकैटायन है यहाँ पर, CD3 और ये CD3, ठीक है ना। ये फर्स्ट था, उसके बाद ये है CH3 और ये CH3, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पूछा हुआ है कि यहाँ पर पता है आपको क्या कहा था, यहाँ पर आपको कहा कि हमारा जो ये है ना यहाँ पर क्या बोला भाई आपको, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्यों, रीजन क्या था, तो हमारे सामने सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट था ना, उसमें कुछ एक स्टेटमेंट थी, बहुत सारी स्टेटमेंट थी। एक बोल रहा था कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, एक बोल रहा था बोथ इज स्टेबल, और एक बोल रहा था सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो हमारा जो सी डेफिनेशन, जो स्टेटमेंट सी था ना, जो स्टेटमेंट सी क्या बोल रहा था, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, दिस इज द करेक्ट। जो सी थी वो सी क्या बोल रही थी, सेकंड जो है ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। जो हमारा सी था, सी पार्ट हमें बोल रहा था, सी जो स्टेटमेंट थी, पार्ट नहीं, सी जो स्टेटमेंट थी वो बोल रही थी फर्स्ट जो सेकंड है वो ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा है, ज्यादा इफेक्टिव है देन सेकंड, देन किससे, सॉरी गाइज, जो सेकंड वाला है उस सेकंड वाले में जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा इफेक्टिव है देन किससे, हमारे फर्स्ट वाले से। सेकंड वाले में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है देन फर्स्ट वाले से, इसी कारण हमारा जो सेकंड है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करेगा देन फर्स्ट वाले से। ओके ओके गाइज, ठीक है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, लास्ट क्वेश्चन बोलूंगा, जीओसी का सबसे लास्ट क्वेश्चन। चलिए जीओसी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जीओसी का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, ये देखिएगा, ये देखिए, फर्स्ट ये है, सेकंड क्या है गाइस, सेकंड ये है, थर्ड कार्बोकैटायन ये है, फोर्थ पे क्या है, फोर्थ कार्बोकैटायन ये है, फोर्थ कार्बोकैटायन क्या है भाई, फोर्थ कार्बोकैटायन ये है। तो आप ये बताइए यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा या वो होगा। तो देखिए ये कौन सा है, टर्सरी कार्बोकैटायन, और यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, sp2। ये कार्बोकैटायन sp2 पे है, और sp2 पे कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है क्योंकि वहां पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा होता है। यहां पर क्या है, जल्दी से क्या चाहेगा, जल्दी से यहां पर क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाए, sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, याद रखिएगा। लेकिन ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी और सेकेंडरी। तो टर्सरी कार्बोकैटायन यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा गाइस, यहाँ पर जो है टर्सरी कार्बोकैटायन होगा, ठीक है ना। टर्सरी इज मोर स्टेबल, ठीक है ना, सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पर टर्सरी, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, लीजिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो ऑर्डर होएगा, यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, थर्ड, उसके बाद आएगा फोर्थ, उसके बाद आएगा सेकंड, और उसके बाद कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्सरी, फिर होगा सेकेंडरी, फिर होगा प्राइमरी, और उसके बाद होगा sp2 कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपके हुए भाई कंप्लीट जीओसी के क्वेश्चन, ये आपका मैंने कंप्लीट जीओसी का क्वेश्चन करा दिए, और इतने क्वेश्चन आपके जीएससी को मैंने करा दिए, तो अब आपका कोई भी जीओसी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जीओसी का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहां से कोई भी, अगर एसिडिक ऑर्डर का आ रहा है तो एसिडिक ऑर्डर का आए, अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी का तो वो आए, बेसिसिटी का आ रहा तो वो आए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी का आए तो वो आए। कोई भी क्वेश्चन जीओसी से आ जाए, लेकिन वो आपका CSIR नेट GRF और गेट में गलत नहीं होना चाहिए। बस मेरा मकसद यही है, मेरा मकसद यही है। अब आपको क्या करना है गाइस, देखिए मैं बता देता हूं आपको, एक मिनट रुकिए, रफ कर देते हैं इसको, देखिएगा, एक मिनट रुकिए गाइस। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, देखिए हमारा जीओसी कंप्लीट हो गया। अब आपका एरोमेटिसिटी आएगा, वो जो बहुत जल्द कराएंगे हम, एरोमेटिसिटी को भी बहुत जल्दी से करा देंगे। उसके बाद पीरियोडिसिटी, नेम रिएक्शन, ये कुछ एक पार्ट है, ये होंगे ठीक है ना। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, जीओसी के बाद हम एरोमेटिसिटी करेंगे, क्या से, जीओसी के बाद हम एरोमेटिसिटी करेंगे। उसके बाद हमारा जो पार्ट है वो आएगा पीरियोडिसिटी और नेम रिएक्शन। अगर हमारा
जो एरोमेटिसिटी है वो 2-1 दिन के अंदर हो जाएगा, तो हम पीरियोडिसिटी को जल्दी से स्टार्ट करेंगे, नेम रिएक्शन को जल्दी से फिनिश करेंगे। उसके बाद आपका काम क्या है, उसके बाद जो आपका काम है वो क्या है वो सुन लीजिए, वो सुन लीजिए जल्दी से। अब हम क्या है, CSIR, ध्यान से सुन लीजिए, CSIR नेट JR, ठीक है ना। और उसके बाद गेट 2020, ये दो आपके सामने एक ऐसे एग्जाम आके खड़े हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ 60 डेज के बाद। मैं यही बोलूंगा 60 डेज, मैं ज्यादा नहीं लेऊंगा, 60 डेज ही बोलूंगा। अब आप देखिए 60 डेज की स्ट्रेटजी लगा के चलिए। और मैंने पहले भी कहा था जिस दिन आपके पास 2 महीने बचेंगे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए तो देखिएगा आप एक चीज, मैंने तो कंप्लीट कर रहा हूं मेरा जो प्रॉमिस था, ठीक है ना। अब आप भी कंप्लीट कीजिए, आप भी अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है ना। ठीक है गाइस, तो अब क्या बोल रहा हूं मैं कि देखिए जो हमारे 2 बैच चल रहे थे, एक बैच में क्या चल रहा था हमारे, देखिए आप सभी को पता होगा, आप सभी को यह चीज पता है कि हमारे 2 बैच चल रहे थे। फर्स्ट बैच चल रहा था हमारा यूनिट वाइज, बिल्कुल यूनिट वाइज चल रहा था, और एक चल रहा था बैच सेकंड, एक चल रहा था बैच सेकंड जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहे थे। जिसमें क्या था, एक तो बैच था 8 से हमारा 1-2 बजे तक, मतलब ये 8 से 12 बजे तक था जनरली, वो 4 घंटे का। उसके बाद हमारा 2 बजे, करेक्ट 2 बजे एक और बैच स्टार्ट हो रहा था, और वो जो बैच का नाम था वो था बैच सेकंड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस थी। लेकिन अब मैं क्या कराने जा रहा हूं, अब मैं उसी मेथड को स्टार्ट करूंगा, यहां पर उसी बैच को वापस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहां पर 2 बैच चलेंगे गाइस। एक बैच में तो आपकी जो एरोमेटिसिटी है वो चलेगी, जिसमें एरोमेटिसिटी है वो चलेगी, ठीक है ना। एक बैच में तो क्या चलेगी गाइस, एरोमेटिसिटी, ठीक है ना, एरोमेटिसिटी। और एक बैच जो आपका होगा एरोमेटिसिटी के अलावा जो बैच होगा उसमें क्या चलेगी, उस बैच में आपका क्या होगा, उस बैच में आपके होंगे जो भी आपने यूनिट अभी तक कर ली है, जो मैंने आपको 19 से 20 यूनिट जो आपको करा दी है, उसमें NMR, IR, मास स्पेक्ट्रो, रिएजेंट केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, जितनी भी मैंने आपको कराई है उनके क्वेश्चंस, ठीक है ना। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। एक बैच जो होगा बैच सेकंड, उस बैच सेकंड में आपके क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बैच सेकंड को भी, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। आज 25 हो चुकी है, 25 नवंबर, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद जनवरी, और फिर हमारा गेट का एग्जाम तो आ ही रहा है, और CSIR एग्जाम की डेट भी आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि नोटिफिकेशन ज्यादा जल्द ही, मतलब कि इतना लेट नहीं करेंगे। अब UGC नेट का एग्जाम होने के जस्ट बाद आपका जो CSIR का डेट है वो आपके सामने आ जाएगा। होने के बाद क्यों, पहले भी आ सकता है। अभी भी नोटिफिकेशन नवंबर लास्ट तो आ ही गया है, लास्ट वीक चल रहा है, अभी भी आपको कुछ 2-4 दिन 5 दिन के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्या पता। कंफर्म तो नहीं बोल सकते, क्या पता मिल जाए, तो मिल जाएगा। तो आपके पास 2 मंथ ही होंगे, अब आपके सामने 2 मंथ ही होंगे, और 2 मंथ के अंदर आपको ही जितनी मेहनत करनी है कर सकते हो। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बेशक से आप पूरे साल पढ़ लो, बेशक से आप 3 साल पढ़ लो, 4 साल पढ़ लो, 5 साल पढ़ लो, अगर आप पेपर के टाइम 2 महीने नहीं पढ़े तो वो 4 साल की, 1 साल की, 2 साल की, या आपकी 6 महीने की मेहनत हो, या 1 साल की, 3 साल की, बेशक जिंदगी भर की मेहनत हो, एग्जाम के टाइम अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी वो मेहनत कभी भी काम नहीं आएगी। ये बात याद रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट के लिए। एग्जाम जैसे ही नजदीक आए वैसे ही जो आपका वो नहीं बोलते माइंड, मतलब कि डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, भाई एग्जाम आ गया, ये हो गया, अब क्या करेंगे। तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल मतलब कि जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक उसको कंप्लीट फोकस के साथ स्टडी कीजिए, कंप्लीट रिवीजन के साथ, मतलब कि आप टाइमिंग बनाइए, आपकी एक टाइमिंग होनी चाहिए। जितनी भी मैंने यूनिट कर ली अभी तक उनके क्वेश्चन मेरे 22 मतलब कि मैक्सिमम आपके 15 to 20 डेज में कंप्लीट हो जाए, ताकि कुछ भी थोड़ा बहुत आपका जो टॉपिक बचा हुआ है, कुछ भी टॉपिक बचा हुआ उसको आप कवर कर लो लास्ट एंड तक। थोड़े देखिए जो टॉपिक बिल्कुल छोटे छोटे हैं उन टॉपिक को आप लास्ट में भी कवर कर सकते हो, लेकिन लास्ट के जो 15 डेज है वो आप ओनली टेस्ट सीरीज को ही दोगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन जो आपके सामने 45 डेज हैं, 60 डेज में से जो 45 डेज हैं उनके ही अंदर आपको यूनिट वाइज जो क्वेश्चन सीरीज है वो करनी है।
जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। यूनिट वाइज हर एक यूनिट के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सीरीज है, वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है ना, रिवीजन के साथ। क्वेश्चन भी मतलब जो यूनिट है उसकी रिवीजन होगी, उस रिवीजन के बाद आपको रिवीजन करना है। मैं नहीं कराऊंगा आप क्वेश्चन की मतलब कि यूनिट की रिवीजन मैं नहीं कराऊंगा, आपको रिवाइज करना है, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो पहले आपको रिवीजन करना है, उसके बाद हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, ठीक है ना। हम जैसे ही क्वेश्चन सीरीज चलाएं आप उस यूनिट को रिवाइज कर लेना पहले ही, ताकि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर सको मेरे साथ, ठीक है ना। तो हम रिवाइज करना, फिर हम क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कराएंगे। हर एक यूनिट के पर यूनिट क्वेश्चन सीरीज चलेगी 45 डेज के अंदर अंदर। और उन 45 डेज के अंदर अंदर जो भी आपकी यूनिट रही हुई है, मतलब कि आपकी जो भी यूनिट बाकी है, लेफ्ट है जो यूनिट, उस यूनिट को भी हम उन 45 डेज के अंदर कर देंगे, ठीक है ना। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस वगैरह, यूनिट वगैरह, पर यूनिट जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपकी आएगी टेस्ट सीरीज, वो भी कंप्लीट एक CSIR नेट कंप्लीट सब्जेक्ट की, कंप्लीट सभी यूनिट की एक टेस्ट सीरीज आएगी। उस यूनिट को हम लास्ट 20 मतलब ये मान लीजिए 15 डेज में स्टार्ट कर देंगे। और 15 डेज में आपका कुछ भी काम नहीं है, एक दिन के अंदर आपको कम से कम 1 से 2 या 3 टेस्ट सीरीज को सोल्व आउट करना है। और जब आपको उसमें क्या होगा, आपकी टाइमिंग में क्या आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा। आपकी टाइमिंग में इंप्रूवमेंट आएगा, आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट कर रहे हो उसमें भी आपका इंप्रूवमेंट आएगा। आप जब टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो आपका नंबर कितने, मतलब कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उसमें आपका इंप्रूवमेंट होएगा, ठीक है ना। तो 15 डेज ओनली फॉर टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अभी आपके लिए इतना ही काफी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द आपके सामने एरोमेटिसिटी लेके आ रहे हैं। और आपका जो सेकंड बैच है, उस बैच सेकंड में क्या चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन सीरीज, ठीक है ना। तो लिख लीजिए गाइस, लिख लीजिए, आप बहुत जल्दी लिख लीजिए, BTCH बैच फर्स्ट, ठीक है ना, बैच फर्स्ट, बैच फर्स्ट, बैच सेकंड। तो यहां पर गाइस आपके सामने 2 बैच होंगे। यहां पर आपके सामने 2 बैच चलेंगे, बैच फर्स्ट चलेगा और बैच सेकंड चलेगा। बैच फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ यूनिट चलेगी जो मेरे को करानी है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कराऊंगा वो मैं आपको क्वेश्चन, और उसमें रिवीजन आपका सब कुछ हो जाएगा। और जो बैच सेकंड है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सीरीज चलेंगे, जो आपकी पहले यूनिट हो चुके हैं उनका रिवीजन और क्वेश्चन सीरीज। रिवीजन आप खुद करने, मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो आपका भाई आज जीओसी कंप्लीट हो चुका है, जीओसी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा एरोमेटिसिटी आएगा, और एरोमेटिक के साथ साथ ही सभी क्वेश्चन होंगे। लास्ट में कुछ एक क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हमारे नेक्स्ट बैच में मिलते हैं। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि हम इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने। आप इसमें कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू आपका कोर्स कंटिन्यू करो, ठीक है ना। ओके गाइस, ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी, बाय।